जय गुरुदेव। आज हम दो विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। उन्होंने भविष्य के बारे में क्या कहा और उनकी राय क्या है। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता प्रोकीरो के कहना है कि भारत का जो अभ्युदय है उसको संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। विशुद्ध धर्मावलंबी नीति का एक शक्तिशाली व्यक्ति सारे देश को जगा देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्तियों से अधिक समर्थ होगी, जिसका असर सारे संसार पर बिना पड़े रह नहीं सकता। भारत का भविष्य उज्जवल होगा, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा है। भारत की आज़ादी देने के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के प्रोफेसर कीरो को बुलाया और कहा कि ऐसा समय बताओ जिस समय पर भारत के लिए बुरा सिद्ध हो। प्रोफेसर कीरो ने अर्धरात्रि का वक्त बताया। इसके बाद कीरो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पता लगा कि भारत का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। वो फिर महारानी एलिजाबेथ के पास गए और कहा कि आज़ादी के 50 वर्ष के अंदर कोई महापुरुष भारत में खड़ा होकर उसको गुलाम बना हुआ उसको बचा लेगा। अगर 50 वर्ष में कोई महापुरुष खड़ा ना हुआ तो भारत को किसी से गुलाम जो है बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमेशा के लिए गुलाम बना रहेगा और फिर इसे कोई आज़ाद नहीं करा पाएगा। अगर 50 वर्ष के अंदर कोई महापुरुष खड़ा हो गया, और महापुरुष ऐसे ऐसे खड़े हुए जिन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, उसमें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी बहुत बड़ी भूमिका निभाए। दूसरे भविष्यवक्ता हमारे फ्रांसीसी भविष्यवक्ता डॉक्टर जूल वर्न की भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। डॉक्टर जूल वर्न प्रसिद्ध फ्रांसीसी भविष्यवक्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में जाने का डिक्सन एंडरसन, प्रोहारर और चार्ल्स क्लार्क से कम नहीं महत्व दिया जाता है। उन्होंने 1969 में चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष उतारे जाने की भविष्यवाणी 10 वर्ष की थी, वह सच निकली है। श्री जूल वर्न कहते हैं कि यांत्रिक सभ्यता के प्रति तीव्र रोष तथा घृणा के भाव पैदा होंगे। यूरोपीय जातियां व झुकाव भारत जैसे धार्मिक देश की ओर तेजी से बढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे इस समय भारत में जो है आकर के और भारत की नीतियों को, भारत की जो है धर्म जो स्थापना है उसको अपना रहे हैं, धर्म के जो पहनावे हैं, धर्म की जो बातें हैं उनको मान रहे हैं। ये देखो बहुत बड़ी भविष्यवाणी उनकी सिद्ध हो रही है। न केवल लोग भारतीयों का अनुगमन वेशभूषा, खान पान, गृह संबंधी रूप में करेंगे, वरन भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रति स्वच्छ जातियां आकर्षण इतना अधिक बढ़ेगा कि सन 2000 तक दूसरे देशों में हिंदू देवी देवता के मंदिर स्थापित हो चुके होंगे। आपने देखा होगा इसमें कृष्ण और बहुत सारे लोगों, बुद्ध के इस समय मंदिर वहां पर बन रहे हैं। उनमें लाखों लोग पूजा, उपासना, भजन, कीर्तन और भारतीय पद्धति की संगीत का आनंद लेंगे। मैंने पूर्वाभास में ऐसा समय देखा है। उन्होंने बताया है कि मैंने पूर्वाभास में ऐसा समय देखा है। चीन अणु बम बनाकर भी एशिया का प्रभुत्व संपन्न देश नहीं बन पाएगा। उसकी भारतवर्ष से काफी समय तक शत्रुता बनी रहेगी। भारत न केवल अपनी भूमि छुड़ा लेगा वरना तिब्बत को भी मुक्त करा लेगा। यानी तिब्बत में जो बातें हुई हैं, तिब्बत जो उनके कब्जे में चीन के है, उसको भी भारत छुड़ा लेगा। उसके भारतवर्ष में मिल जाने की संभावनाएं भी हैं। यानी चीन की भी भारतवर्ष में मिल जाने की संभावनाएं हैं। पाकिस्तान का कुछ भाग अफगानिस्तान ले लेगा और कुछ भारतवर्ष ले लेगा। इस तरह उसका अस्तित्व अधिक दिन तक नहीं टिका रहेगा। माने मतलब कि उसका अस्तित्व जो है काफी दिनों तक टिका नहीं रहेगा। बहुत जल्दी ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संसार के किसी सर्वाधिक प्राचीन पर्वत जो बर्फ से ढका हुआ रहता है, संभवतः हिमालय पर्वत, कुछ ऐसी सामग्री, पुस्तकों और वर्ण मुद्राओं का भंडार मिल सकता है। यही नहीं, उससे संबंधित देश इतना शक्तिशाली हो सकता है कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी मिलकर भी उसका सामना करने में समर्थ ना होंगे। वह देश भारतवर्ष होगा। यानी भारतवर्ष वो देश होगा जिसमें ये सारे देश मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकेंगे। भारतवर्ष में किसी ऐसे रहस्य का मय व्यक्ति का जन्म हो चुका होगा जो आज तक के इतिहास का सबसे समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उसके बनाए विधान सारे संसार में लागू होंगे।
आगे भीषण प्राकृतिक हलचलें होंगी, वायु दुर्घटनाएं, अंतर्वृष्टि, सूखा, बाढ़, भूकंप आदि बढ़ेंगे। तुर्की का अधिकांश भाग भूकंप से नष्ट हो जाएगा। ये उन्होंने अपने भविष्यवाणी में बताया है। अरब में गृह युद्ध हो जाएगा, उसका लाभ इजरायलियों को मिलेगा। समुद्री तूफानों की बाढ़ आएगी। सन 1972 में समुद्र में प्रलय ऐसी स्थिति हो सकती है, उसके किनारे कई भूभाग, कई टापू बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं, कई बिल्कुल नए टाप निकल कर आ सकते हैं। नवोदित टापुओं में किसी शक्तिशाली जाति का अधिकार होगा। इसमें बहुत से रत्नों का ढेर मिलेगा जो उसकी जाति को समृद्ध में बढ़ाएगा। बहुत सी ऐसी समृद्ध जैसे हीरे, मोती और बहुत सारी ऐसी जो है समुद्र से ही खनिज पदार्थ निकलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी ओर एक बिल्कुल धार्मिक जाति क्रांति उठ खड़ी होगी जो ईश्वर और आत्मा के नए नए रहस्य प्रकट करेगी। विज्ञान उसकी पुष्टि करेगा, जिससे फलस्वरूप नास्तिकता और वामपंथ नष्ट होता चला जाएगा। उसके स्थान पर लोगों में आस्तिकता, न्याय, नीति, श्रद्धा, अनुशासन और कर्तव्य परायण के भाव उगते हुए चले आएंगे। यह परिवर्तन ही विश्व की शांति का आधार बन सकता है। इस प्रकार परिवर्तन की आवाज वहां से उठेगी और उसका संसाधन कौन करेगा, यह पूछे जाने पर जूल वर्न ने बताया कि जैसे मुझे आभास होता है कि यह आध्यात्मिक क्रांति भारतवर्ष से ही उठेगी। उसके संचालन के बारे में मेरे विचार और जॉन डिक्सन से भिन्न यह है। व्यक्ति सन 1962 से पूर्व ही जन्म ले चुका है। इस समय उसे भारतवर्ष में किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होना चाहिए। वह व्यक्ति भारतीय स्वतंत्रता भी रहा होगा। उसे अनुयायियों की बड़ी संख्या भी होगी। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और देखते ही देखते सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे और असंभव दिखने वाले परिवर्तनों को आत्मशक्ति के माध्यम से सरलता पूर्वक संपन्न करेंगे। यह उन्होंने बताया। श्री जूल वर्न का विश्वास है कि अगले दिनों इस इतिहास की पुनरावृत्ति होने वाली है। उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। यह उन्होंने अपने उसमें भविष्यवाणी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है।